नीतियाँ चलती रहेंगी। सर, एक और सवाल केजरीवाल जी ने अभी अपने भाषण में उठाया और जो एक तुलना है वो कर दी हिटलर से। ये कहा कि वो हिटलर भी अपने चमचों को रोजगार देता था। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्षियों की तरफ ये निशाना साधते हुए बोले थे। ये एक भोंडा सा बयान है। आज जो कुछ भी केजरीवाल जी ने कहा उसमें उपराज्यपाल के अभिभाषण पर कोई चर्चा नहीं की। अगर उन्होंने बाबा साहब के लिए बात की कि विपक्ष उनका नाम से नफरत करता है, तो पंचतीर्थ की स्थापना सिर्फ मोदी जी ने की, उनके जन्म स्थान से लेकर उनके मृत्यु तक के स्थान पर। और विदेश में अगर लंदन में भी उनकी प्रॉपर्टी भारत सरकार को खरीदनी पड़ी तो खरीदी, लेकिन बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। उसी प्रकार तीनों एमसीडी के लिए उन्होंने डरने की बात कही। अरे भाई, चौथे वित्त आयोग का पैसा अब तक आप दे रहे हो, सातवें वित्त आयोग का पैसा देना था। अगर आपने ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स सौतेला व्यवहार ना किया होता तो इसकी नौबत नहीं आन पड़ती। आपने मजबूर कर दिया इन 5-7 सालों में। वो कहते हैं 7 साल पहले क्यों नहीं किया? अरे भाई, 10 साल पहले एमसीडी अलग अलग हुई थी। 10 सालों के परिणाम हमने देखे। पहले 5 साल में इतने खराब परिणाम नहीं थे, लेकिन इस 5 सालों में केजरीवाल ने चाह करके और उसको पैसों को रोक करके जो घृणित अपराध किया है दिल्ली की जनता के साथ, जिसके कारण मजबूर होकर के न्याय करने के लिए दिल्ली की जनता के साथ वापस एकीकरण की बात की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से आज पूरा सत्र बीता है, कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा हंगामा भी हुआ था। वॉकआउट करने की भी कोशिश करी थी जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने, लेकिन वॉकआउट फिलहाल नहीं हुआ। जो भी आरोप हैं उन पर सीधे तौर पर भाजपा के जो विधायक हैं उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से जो एकीकरण किया गया है एमसीडी का, वो चुनाव से डर कर नहीं किया गया है, बल्कि वो और भी ज़्यादा एमसीडी को शक्तिशाली बनाता है और भी ज़्यादा सशक्त बनाता है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।